दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से एक शॉकिंग न्यूज आ चुका है। दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट ने 2 दिन पहले, इसका मतलब 14 फरवरी को 54 ऐसे एप्लीकेशंस को बैन कर दिया है, जिसमें से फ्री फायर भी इंक्लूडेड था। दोस्तों फ्री फायर एक बैटल ग्राउंड गेम था और फ्री फायर ने इंडिया में बहुत पॉपुलरिटी गेन किया था जब से इंडियन गवर्नमेंट ने पबजी को बैन कर दिया था। तो दोस्तों ये जो फ्री फायर गेम है ये पिछले साल का मोस्ट डाउनलोडेड गेम में से एक था। पर असली सवाल ये आता है कि इसको बैन क्यों किया गया। बेसिकली ये जो गेम है ये सिंगापुर बेस्ड है, पर ये तो चाइनीज गेम नहीं है, पर इसको बैन क्यों किया जा पूछ क्या। दोस्तों गरीना जो कंपनी है ये बेसिकली सिंगापुर बेस्ड कंपनी है और इसका जो को फाउंडर और जो सीईओ है वो है फॉरेस्ट ली। बेसिकली जो ये फॉरेस्ट ली है, जो ये सीईओ है, ये बेसिकली बॉर्न हुए थे चाइना में और बाद में ये शिफ्ट हो गए थे सिंगापुर में। तो बेसिकली ये चाइना के साथ लिंक है या नहीं ये तो नहीं पता, पर ये पहले चाइना के थे और बाद में ये सिंगापुर में शिफ्ट हो गए। दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट ने 2020 से लेकर आज तक 270 एप्लीकेशंस को बैन कर चुका है और उसका मेन रीजन था प्राइवेसी, क्योंकि प्राइवेसी एक ऐसा इश्यू है जिसके साथ कोई दूसरा कंट्री जैसे कि चाइना हो गया, ये हमारे डाटा को चुराता है और हमारे डाटा जो इसको मिल जाता है तब ये हमारे डाटा के साथ बहुत सारा चीजें को कंट्रोल भी कर सकते हैं। इसका मतलब है जितना भी एप्लीकेशन जो 2020 से लेकर आज तक 270 एप्लीकेशन जो इंडियन गवर्नमेंट ने बैन किया, वो सभी एप्स जो बैन हो चुके हैं, वो सभी एप्स हमारे यूजर डेटा को दूसरे कंट्री में ट्रांसफर कर रहा था, जैसे कि ये चाइना के इंटेल को ट्रांसफर कर रहे थे। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने ये सब एप्स बैन कर दिए। इसका मतलब ये जितना भी एप्स जो बैन हो चुके हैं, चाहे वो पबजी क्यों ना हो या फिर फ्री फायर या फिर यूजी ब्राउजर या फिर एप लॉगी क्यों ना हो, बहुत बड़ा ऐसा बहुत एप्लीकेशन है जो बहुत सारे डाउनलोड के साथ है प्ले स्टोर पे, वो सभी एप्स को बैन कर दिया क्योंकि उन्होंने इंडियन यूजर्स के डेटा को डायरेक्टली चाइना के इंटेल में ट्रांसफर कर रहे थे। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने इन सभी एप्स को बैन कर दिए। अगर आप अभी ये ऐप, ये जो फ्री फायर ऐप है, आप अगर ये प्ले स्टोर पे सर्च करेंगे तब आपको ये नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर ये बैन हो चुका है और अगर किसी के पास भी ये ऐप इंस्टॉल्ड है, पहले से इंस्टॉल है, तब ये बैन हो चुका होगा अभी तक। बेसिकली जितना भी एप्स बैन कर दिए गए वो बेसिकली सिंगापुर या फिर हांगकांग के ओरिजिन थे, पर बाद में ये हमारे इंडियन यूजर्स या फिर किसी भी यूजर्स के डेटा को चाइनीज इंटेल में ट्रांसफर कर देते थे। ये मेरे ख्याल से यही एक मेन रीजन है जिसके वजह से फ्री फायर को बैन कर दिया गया। पर एक खबर ऐसा भी सुना था कि क्राफ्टन जो पबजी का मेन ये जो पब्लिशर है, ये फ्री फायर के ऊपर लॉ सूट फाइल किया था, क्योंकि फ्री फायर में बहुत सारा ऐसा चीजें है जो पबजी या फिर बीजीएमआई के साथ मिलता जुलता है। नहीं, मैं नहीं मानता। पर दोस्तों जैसे पबजी वापस आ गए थे अपना नया नाम लेकर या फिर नया रूप भी कह सकते हो, उसी की तरह शायद फ्री फायर भी अपना नया नाम या फिर अपना इश्यूज रिजॉल्व करके आ सकता है इंडियन सर्वर्स पे वापस। बेसिकली ये जो पबजी है या फिर फ्री फायर है, ये बेसिकली चाइनीज सर्वर से लिंक्ड होता है, इसीलिए शायद इंडियन गवर्नमेंट ये सबको बैन कर रहे हैं। पर थोड़ा दुख भी लगा क्योंकि बहुत सारा ऐसा एप्स था जो बहुत ही यूजफुल था, ये सबको बैन करते हुए बहुत ही दुख लगा, क्योंकि 270 एप्लीकेशंस बहुत सारा होता है और शायद बाद में ये वापस से कुछ और एप्स को भी बाद में बैन भी कर सकते हैं, क्योंकि प्राइवेसी या फिर एक यूजर का डेटा के साथ बहुत सारी चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं एक कंट्री। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये फ्री फायर के बारे में जो वीडियो है ये आपको पसंद है, देन लाइक कर देना और साथ में शेयर भी करते रहते, दोस्तों को भी बता देना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।